नमस्कार साथियों, मैं रजनीश आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल क्यूक IQ स्टडी पर। देखिए, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का जो एग्ज़ाम चल रहा था, तो 2 दिसंबर में जो सेकेंड शिफ्ट के एग्ज़ाम्स हुए हैं, उनके जितने भी क्वेश्चन हैं आज हम इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं आंसर के साथ। तो वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं, और ख़ासकर उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है जिनका एग्ज़ाम्स अभी नहीं हुआ है। क्योंकि किस टाइप्स के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, आपको हर एक रिव्यू देखना चाहिए। हर एक रिव्यू मैंने बनाया है और एक प्लेलिस्ट बना दिया गया है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम रिव्यू का। जो साथी अभी तक जितने भी रिव्यू हुए हैं अगर नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर आप लोग देखिएगा, बहुत ही आसानी से वहाँ आपको मिल जाएगा। प्लेलिस्ट में आप लोग चेक कीजिएगा, और साथ ही वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा दोस्तों के साथ, ताकि उनके पास भी ये वीडियो पहुँचे, ताकि वो भी देख सकें कि किस टाइप्स के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा गया था सेकेंड शिफ्ट में कि विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है, तो 22 मार्च को मनाया जाता है। देखिए साथियों, एक चीज़ और हम आपको इसमें बता दें कि देखिए, हम आपको कॉपी पर लिखकर प्रोवाइड करते हैं, इसलिए कि जितने भी क्वेश्चन हो सारा कलेक्ट आपको एक जगह हो जाए और PDF में भी पढ़ने में आपको आसानी हो। इसलिए ऐसा नहीं समझिएगा कि कॉपी पर लिखकर हम बता रहे हैं तो कहीं आउट ऑफ क्वेश्चन है। आउट ऑफ क्वेश्चन कोई नहीं है। जो भी क्वेश्चन हमारे पास आए हैं स्टूडेंट्स के जरिए जिनका एग्जाम्स हुआ है, ठीक है, तो इसका जो PDF होगा आपको टेलीग्राम पर मिलेगा। टेलीग्राम आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, उसके लिए हम बाद में उसकी चर्चा करेंगे। पहले हम क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत का अटॉर्नी जनरल बनने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए। तो देखिए, भारत के जो अटॉर्नी जनरल बनने के लिए जो योग्यता होती है सो सुप्रीम कोर्ट के जज होना चाहिए। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट का अगर जो जज बन जाता है उसके बाद ही भारत का अटॉर्नी जनरल बनते हैं। अभी अगर वर्तमान में देखिए तो वर्तमान में जो अटॉर्नी जनरल है के वेणुगोपाल हैं। कौन है? के वेणुगोपाल। तो ध्यान में रखिएगा, ये सब क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और वही अगर एक क्वेश्चन और होगा कि सॉलिसिटर जनरल अगर पूछा जाए तो तुषार मेहता होगा। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा कि अगर वर्तमान में अटॉर्नी जनरल पूछा जाए तो के वेणुगोपाल होगा। ठीक है, और सॉलिसिटर जनरल अगर पूछा जाए तो तुषार मेहता होगा। ये सब क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इसको ध्यान में रखिएगा। देखिए, हम आपको वैसा क्वेश्चन कराएंगे। देखिए, सिर्फ हम एग्जाम्स में पूछे गए क्वेश्चन नहीं कराते हैं, हम उस क्वेश्चन के साथ ऐसा क्वेश्चन हम आपको बताते हैं जिससे कि संभावित हो कि आगे आने वाले एग्जाम्स में ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। यानी कि हम संभावित क्वेश्चन भी आपको बताते चलेंगे, इसलिए आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और बहुत ही क्वेश्चन इसमें आपको जो क्वेश्चन है इसका रिपीटेड भी है। ठीक है, तो कुछ कुछ क्वेश्चन रिपीटेड है, उसको भी हम आपको बताएंगे कि कौन से क्वेश्चन रिपीटेड किया गया है। निम्न में से कौन भारत रत्न मिला है। देखिए, इसमें क्वेश्चन है कि निम्न में से किसे भारत रत्न मिला है। 4 ऑप्शन आपको था, उसमें CV रमन भी ऑप्शन था। तो CV रमन जितने भी स्टूडेंट्स किए हैं उनका सही है, क्योंकि भारत में जो निम्न में से किसे भारत रत्न मिला है तो भारत में रत्न में CV रमन को ही मिला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन था कि निम्न में से कौन सा सत्य है। तो देखिए, मिलान करना वहाँ पर था, तो वहाँ पे जो वहाँ का करेक्ट आंसर होगा सो म्यांमार की राजधानी नाई पतायू होगा। ठीक है, नाई पतायू थोड़ा सा अटपटा नाम है, इसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि इनमें से कौन सा कंकाल तंत्र भाग का नहीं है। यानी कि इनमें से कौन सा कंकाल तंत्र जो है सो भाग का नहीं है। तो जांघ की हड्डी, ठीक है, जो फीवर होता है फीमर, उसी को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि देखिए, ये पॉलिटिकल साइंस है। देखिए, 61वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है। तो देखिए, 61वां जो है सो इस अधिनियम के द्वारा संविधान के अनुच्छेद 326 का संशोधन करके मताधिकार की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। ठीक है, तो इसको समझिएगा कि 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। इसी को कहते हैं कि 61वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत में विमुद्रीकरण कब हुआ था। तो भारत में जो विमुद्रीकरण हुआ था सो 8 नवंबर 2016 को हुआ था। इसको समझिएगा, विमुद्रीकरण अगर हिंदी में किसी को नहीं समझ में आए तो इसको बता देते हैं हम आपको। जो आपका पैसा जो हाल में ही जो पैसा एक्सचेंज हुआ था, ठीक है, उसी को विमुद्रीकरण कहते हैं, जो हमारे प्रधानमंत्री ने किए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन था कि इनमें से कौन सा गुणसूत्रों में विकार का कारण होता है। तो इनमें से कौन सा गुणसूत्र है, तो डाउन स्ट्रोम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव विकास सूचांक 2019 में भारत की रैंक कितनी है। तो 129 है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत हिमालय की नदियों के बीच में स्थित है। तो सिंधु व सतलज नदियों के बीच में स्थित है। देखिए, इसको PDF के लिए हम आपको बता देते हैं कि PDF के लिए आप लोग क्यूक IQ स्टडी सर्च कीजिएगा टेलीग्राम पे। ठीक है, क्यूक IQ स्टडी सर्च कीजिएगा टेलीग्राम पर, आपको मिल जाएगा। आप वहाँ से इसका PDF ले सकते हैं। ठीक है, और जो भी स्टूडेंट्स अगर आपके पास कुछ क्वेश्चन हो तो आप
वहीं टेलीग्राम पर भी आप भेज सकते हैं, और नहीं तो आप फेसबुक ग्रुप में भी भेज सकते हैं। फेसबुक ग्रुप में भी आप लोग सर्च कीजिएगा क्यू स्टडी, आपको मिल जाएगा। वहाँ भी बहुत सारे स्टूडेंट्स बहुत कम समय में लगभग 2 से 2,500 स्टूडेंट जुड़ चुके हैं। तो आप लोग भी जुड़िए, वहाँ भी आपको डिस्कशन कराया जाता है और जो भी डाउट क्वेश्चन होते हैं आप वहाँ पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 11वां क्वेश्चन जो है, जो क्वेश्चन पूछा गया था तो 61, इसमें देखिए क्वेश्चन था कि 1658 में धर्मित का युद्ध औरंगजेब व द्वारा सिखों के मध्य किस नदी के किनारे लड़ा गया था। तो ये देखिए मध्य प्रदेश उज्जैन के समीप स्थिति जो है सो गंभीरा नदी है। गंभीरा नदी के किनारे ही औरंगजेब और सिखों के मध्य लड़ाई हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि उज्जैन किस नदी के तट पर बसा हुआ है। तो शिप्रा नदी के तट पर बसा हुआ है। शिप्रा नदी देखिए जो जमुना की सहायक नदी भी है। शिप्रा नदी जो है सो जमुना की सहायक नदी भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि कोरोमंडल किस दिशा में है। तो कोरोमंडल जो है दक्षिण दिशा में था। देखिए ऑप्शन उसमें था उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। ठीक है, तो दक्षिण दिशा में ये कोरोमंडल है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि खिलाड़ी टाइगर वुड्स किस खेल से संबंधित है। तो गोल्फ से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन एक रीजनिंग से आया है कि अंगूठी देखिए सॉरी अंगुली जो है सो अंगूठी से संबंधित है, तो घुटना जो है सो टखना से संबंधित होगा। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि गोलकुंडा का किला किसने जीता था। ठीक है, तो औरंगजेब ने जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि श्रीरंगपट्टम की संधि कब हुई थी। तो 18 मार्च 1792 में हुई थी इसकी संधि श्रीरंगपट्टम की। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि द्वितीय आंग्ल मैसूर किस संधि से खत्म हुआ है। तो द्वितीय जो आंग्ल मैसूर है सो मंगलौर की संधि से ये खत्म हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि कंप्यूटर्स था कि MS वर्ड अक्षर बोल्ड किससे होती है। तो कंट्रोल प्लस बी को अगर हम सिलेक्ट करेंगे तो किसी भी अक्षर को बोल्ड किया जा सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि बजट 2020-21 में शिक्षा के लिए कितने करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। ठीक है, तो ये देखिए 99,300 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। देखिए एक चीज़ और इसमें हम बता दें कि बजट 2020-21 से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बनते हैं हमने क्वेश्चन बहुत पहले अपलोड किया है। ठीक है, अगर आप वीडियो नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, वहाँ आपको ये वीडियो मिलेगा। नहीं तो आप जो वीडियो खत्म होगा उसके सामने यानी आपके डिस्प्ले पर ये बजट वाला क्वेश्चन दिखेगा, उस वीडियो को आप लोग जरूर देखिएगा जिनका एग्जाम्स अभी नहीं हुआ, क्योंकि बजट से संबंधित भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और उस वीडियो में हमने बजट ये 2020 से 21 में जितने भी बजट के संबंधित क्वेश्चन थे उसमें हमने बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि पैन कार्ड में अक्षरों की संख्या कितनी होती है। तो पैन कार्ड में अक्षरों की संख्या 10 होती है। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि काकरापार परमाणु ऊर्जा रिएक्टर किस नदी पर है। तो ताप्ती नदी पर है। ठीक है, इसको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा था कि औरंगजेब का 1658 में युद्ध किस नदी के किनारे हुआ था। तो यमुना नदी के किनारे हुआ था। नेक्स्ट है कि कवित्री लिली की किस स्थान से है। तो कवित्री लिली जो है सो किस स्थान से यानी कि कहाँ की हैं। तो पश्चिम बंगाल की हैं कवित्री लिली। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था सेकेंड शिफ्ट में कि छऊ नृत्य किस राज्य से संबंधित है। उड़ीसा से संबंधित है। इसका सही आंसर जो है उड़ीसा होगा। जितने भी स्टूडेंट उड़ीसा किए हैं उनका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फुल फॉर्म से पूछा गया था कि POP का फुल फॉर्म क्या है। तो POP का जो फुल फॉर्म होता है पोस्ट ऑफिस पोर्टल होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन था कि तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। तो केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान जो है सो तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। इसके बारे में देखिए कुछ जानकारी हम आपको बता देते हैं। देखिए भारत में मणिपुर राज्य के बिष्णुपुर जिले में स्थित यह राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, तो ये जो देखिए कैब्यूल लामजाओ जो है सो भारत में मणिपुर राज्य के बिष्णुपुर जिले में स्थित ये राष्ट्रीय उद्यान है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी। तो नीति आयोग की जो स्थापना है सो 1 जनवरी 2015 को हुई थी और इसके अध्यक्ष अभी जो वर्तमान में हैं सो नरेंद्र मोदी हैं। और देखिए नीति आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं सो प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक है, जो कि वर्तमान में भी नरेंद्र मोदी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि हम्पी का मंदिर किस शैली से संबंधित है। तो हम्पी का जो मंदिर है सो द्रविड़ शैली से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि यह कर्नाटक में स्थित है, इसे विरूपाक्ष मंदिर भी कहते हैं। इसी क्वेश्चन में ये इंक्लूड किया गया है कि जो द्रविड़ शैली जो है इसे यह कर्नाटक में स्थित है, इसे विरूपाक्ष मंदिर भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देख लेते हैं कि वेल्थ ऑफ नेशन बुक के लेखक कौन है। तो वेल्थ ऑफ नेशन बुक के जो लेखक हैं सो एडम स्मिथ हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि मॉनेटरी पॉलिसी किसके द्वारा निर्धारित की गई थी। तो RBI के द्वारा निर्धारित की गई थी। अब देखिए इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो कि संभावित क्वेश्चन है, इसको हम बता देते हैं आपको। ठीक है,
तो देखिए RBI के जो फुल फॉर्म भी होता है सो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होगा, ठीक है। स्थापना 1 अप्रैल 1935 को होगा, ठीक है। और मुख्यालय जो है सो मुंबई में है और वर्तमान में गवर्नर जो है सो शशिकांत दास है। तो जितने भी क्वेश्चन हैं सब आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन पूछे जाने की हमेशा चांस बनी रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि हम्पी के मंदिर का जो फोटो किस भारतीय नोट पर है। देखिए जो हम्पी के जो मंदिर है तो उसका जो फोटो है सो किस भारतीय नोट पर है, तो 50 रुपये के नोट पर ये मिलता है हम्पी के जो मंदिर है उसका, ठीक है। तो देखिए आज के शिफ्ट में जितने क्वेश्चन हमारे पास आए हैं, यानी कि 32 क्वेश्चन हमारे पास आए हैं, तो सारा क्वेश्चन हम आपको डिस्कस करा दिए हैं। अगर आप लोग को लगता है कि कुछ क्वेश्चन छूट गया है तो आप लोग हमें कमेंट कर बता सकते हैं, और नहीं तो आप टेलीग्राम पर भी भेज सकते हैं, क्योंकि स्टडी आप लोग सर्च कीजिएगा, वहाँ आप लोग भेज सकते हैं। फेसबुक ग्रुप में भी आप लोग भेज सकते हैं, यानी कि किसी भी माध्यम से आप लोग हमें भेज सकते हैं, ताकि हम नेक्स्ट वीडियो में जो क्वेश्चन आप लोग भेजेगा उसको हम डिस्कशन कर देंगे, ठीक है। और साथ में ही देखिए सबसे बड़ी ज़रूरी चीज़ है आप ही लोग के फ़ायदा के लिए कि अगर आप लोग आगे की शिफ्ट भी देखना चाहते हैं उसका रिव्यू, तो आप लोग हमारे साथ जुड़ें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें बेल आइकन के साथ, ताकि वीडियो अपलोड हो तो आप उसको सबसे पहले देख सकते हैं, ठीक है। तो जो भी साथी हमारे साथ नहीं जुड़े हैं जल्द से जल्द जुड़ें, और वीडियो में अगर देखिए जितने भी क्वेश्चन बताएं और कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ ज़रूर से ज़रूर शेयर कीजिए, ताकि उनको भी पता चले कि किस टाइप्स के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट शिफ्ट में हम आपको जो वीडियो लाएंगे उसको देखने के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। धन्यवाद।